नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स NCERT बुक का चैप्टर 3 जो है प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ा था। अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम फैक्टर्स वाले टॉपिक को एक बार रिविजिट कर लेते हैं, क्योंकि फैक्टर के टॉपिक से ही आपको नया टॉपिक समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अगर हमने नंबर लिया 1 और आपसे मैं पूछूं 1 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप बोल दोगे 1। क्यों? अगर हमने 1 को 1 से डिवाइड किया तो देख लेते रिमाइंडर कितना आता है। 1 1 जा 1, सबट्रैक्ट किया यू विल गेट 0। दैट मीन्स 1 का फैक्टर होता है। अब हम नंबर लेते हैं 2 लिया हमने, 2 का फैक्टर लिखेंगे। 2 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा और 2 होगा। क्यों होगा? 1 से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 होगा। हमने नंबर लिया 3 का फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 3। हमने 2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखते हैं हमारा रिमाइंडर क्या आता है। 2 1 जा 2, सबट्रैक्ट किया रिमाइंडर इज 1। 0 नहीं आ रहा है, इसीलिए 2 3 का फैक्टर नहीं है। अब हम लेते हैं नंबर 4 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 से हम 4 को डिवाइड कर सकते हैं पूरी तरह से, 2 से 4 डिवाइड हो जाता है एंड 4 से 4 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। दैट मीन्स रिमाइंडर क्या आता है आपका? 0 आता है। चेक करते हैं। 4 लिखा हमने, 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 2 जा 4, सबट्रैक्ट किया हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दैट मीन्स 2 जो है 4 का फैक्टर है। इसी तरह हम 4 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 1 जा 4, सबट्रैक्ट किया रिमाइंडर 0 आ गया। दैट मीन्स 4 का फैक्टर होता है। अब हम नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करते हैं। 5 का फैक्टर क्या होगा? 1 से पूरी तरह से डिविजिबल है और 5 से है, ना 2 से है, ना 3 से है, ना 4 से है। और रीज़न अब आपको समझ आ गया है। हम जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा जब हम 5 को 2 3 या 4 से डिवाइड करेंगे। 6 चेक करते हैं। 1 2 3 एंड 6। 1 से 6 पूरी तरह से डिविजिबल है, 2 से 6 पूरी तरह से डिविजिबल है, 3 से पूरी तरह से डिविजिबल है और 6 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स बन रहे हैं और कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। लाइक 4, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 एंड 4, टोटल 3 फैक्टर्स। 6, इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 एंड 6, टोटल 4 फैक्टर्स। अब हम यहाँ से अपने आज के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जिन नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, लाइक 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 और 2, टोटल 2 फैक्टर्स। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 3, 2 फैक्टर्स। 5 के कितने फैक्टर हैं? 1 एंड 5, 2 फैक्टर्स। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। कौन कौन से नंबर्स हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। आगे आप और भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक 7, उसका भी सिर्फ 2 फैक्टर होता है, एक होता है 1 और दूसरा होता है 7। 11 ले लिया,
11 के भी सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1, दूसरा होता है 11। सो ऐसे करके आप काफ़ी नंबर्स लिख सकते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, जिन नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, उनको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर्स। क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर्स। यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं? 4 है, 6 है, हम और भी लिख सकते हैं। अगर मैंने 9 लिया तो 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1, 3 एंड 9। और आप यहाँ देख रहे हैं इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हो गए? 1, 2 एंड 3, टोटल 3 फैक्टर्स। तो ये कैसा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट नंबर। इसी तरीके से आप और भी प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर निकाल सकते हैं। अब आपने ये देखा कि 1 को ना मैंने प्राइम बोला ना कॉम्पोजिट बोला। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो फैक्टर होने ज़रूरी होते हैं। एक तो 1 है, दूसरा नंबर इटसेल्फ। आपको दिख रहा होगा जैसे 2 है, 2 में 1 फैक्टर एक आ रहा है और दूसरा नंबर इटसेल्फ है। नंबर इटसेल्फ कहने का मतलब जिस नंबर का हम फैक्टर निकाल रहे हैं वही नंबर एज इट इज उसका फैक्टर है। ठीक है, 3 का कितना फैक्टर हुआ? 1 एंड 3। इसी तरह 5 का देखते हैं, 1 एंड 5। तो आप ये देख रहे होंगे जो भी प्राइम नंबर्स हैं हमारे, उनमें 1 तो फैक्टर आ रहा है और नंबर इटसेल्फ भी फैक्टर आ रहा है। बट 1 में क्या हो रहा है? 1 में सिर्फ 1 एक फैक्टर आ रहा है, दूसरा फैक्टर तो कोई सा आ नहीं रहा है, तो हम इसको प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते हैं। और कॉम्पोजिट क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है? फैक्टर 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 4 का फैक्टर आप देख रहे हो, टोटल 3 फैक्टर्स हैं। 6 के टोटल 4 फैक्टर्स हैं। 1 का सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। तो 1 नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, नॉर कॉम्पोजिट। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई हो। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कॉम्पोजिट होता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो होता है 1 या फिर नंबर इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। लाइक 4 था, इसके 3 फैक्टर्स हैं। 6 है, इसके 4 फैक्टर्स हैं। 9 भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, इसके कितने फैक्टर हैं? 3 हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो आई होप प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, विच इज इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या पढ़ेंगे? इवन एंड ऑड नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। जो भी नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। और जो नंबर 2 के फैक्टर नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। लाइक ऑड नंबर्स में 1 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 2 का मल्टीपल नहीं है, 5 2 का मल्टीपल नहीं है, 7 2 का मल्टीपल नहीं है। ये सारे नंबर्स आपके क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स। सो इवन नंबर 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ऑड नंबर 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं।
आप इसके आगे भी नंबर लिख सकते हो, लाइक 9, 11, 13 एंड सो ऑन. आई होप इवन एंड ऑड नंबर्स आपको क्लियर हो गया होगा. प्राइम नंबर्स, द नंबर्स which have only two factors, that is 1 and the number itself. Composite number, the numbers which have more than two factors are known as composite numbers. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है प्राइम नंबर्स के बारे में. 2 is the only even prime number. और आपने जितने भी प्राइम नंबर्स देखे हैं वो सब ऑड होते हैं, बट 2 is the only number which is even prime. Except 2, all other are odd numbers. अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है डिविजिबिलिटी रूल. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. चलिए सीखते हैं. डिविजिबिलिटी रूल. आज हम पढ़ेंगे 2 की डिविजिबिलिटी, 5 की डिविजिबिलिटी एंड 10 की डिविजिबिलिटी. ठीक है, अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2. ठीक है, ध्यान से समझिएगा. मैंने आपको बताया 2 के जो भी मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. अब आप इसमें देख रहे होंगे सारे इवन नंबर्स हैं. यस और नो? सब इवन नंबर्स हैं आपके यहाँ पे. आपको क्या ध्यान रखना है, अगर यूनिट डिजिट पे, ये पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर्स आ रहे हैं, कौन से नंबर्स आ रहे हैं? इवन नंबर्स आ रहे हैं, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा ही. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने नंबर लिया 3, 2, 4, 8, 9, 2, आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर को ना देख के सिर्फ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट वाला डिजिट देखना है. अगर लास्ट वाला डिजिट एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में 2 है, इवन नंबर है, मतलब ये पूरा डिजिट 2 से डिविजिबल है. और एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं. 1, 2, 8, 5, 0. अब यूनिट डिजिट पे आप देखो 0 है. क्या 0 इवन नंबर है? यस, 0 इज एन इवन नंबर और ये यूनिट डिजिट पे प्रेजेंट है, तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या नंबर लिया हमने? 5, 0, 0, 2, 9, 8. पूरे नंबर को ना देख के हम सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करते हैं. यूनिट डिजिट में 8 है और आपको पता है 8 इवन नंबर होता है, तो ये पूरा नंबर आपका 2 से डिविजिबल होगा. आई होप 2 की डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ आ गई. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2. A number is divisible by 2 if it has any of the digit 0, 2, 4, 6 or 8 in its unit place.
अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। ये आपका बहुत इजी डिविजिबिलिटी रूल है। अगर आपको यूनिट डिजिट पे 5 मिल जाए या फिर 0 मिल जाए तो वो पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। लेट्स चेक। फॉर एग्जाम्पल, if I take a number as 1, 3, 2, 9, 0, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट पे 0 है या 5 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा। और आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे 0 है, सो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है ना इजी। आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपका नंबर है 2, 3, 8, 9, 5, 5, क्या करना है हमें? यूनिट डिजिट चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट पे 5 है या 0 है तो ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। आप देख रहे हो यूनिट डिजिट पे 5 है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा। आई होप डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 आपको समझ आ गया होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, a number which has either 0 or 5 in its unit place is divisible by 5। अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 आपको चेक करना है यूनिट डिजिट पे अगर 0 हो, क्या हो? 0 हो तो वो पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 8, 9, 0। आप देख रहे हैं यूनिट डिजिट पे 0 है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर नंबर है 5, 8, 9, 0, 0, 0, क्या करना है हमें? यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट पे 0 है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 0 से डिविजिबल है। अब 2, 5 और 10 की डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ ली। एक चीज नोटिस किया होगा आपने, देखिए क्या, जब मैंने नंबर लिया था 2, 8, 9, 5, 0 तो आपने देखा यूनिट डिजिट पे 0 है तो 10 से भी डिविजिबल है। यूनिट डिजिट पे 0 है तो 5 से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की क्या थी? अगर यूनिट डिजिट पे 5 और 0 होगा तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा 5 से। अब 2 की डिविजिबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी? अगर यूनिट डिजिट पे इवन नंबर हो या फिर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरा नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा। सो इसी एक नंबर को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 10 से भी डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी डिविजिबिलिटी रूल 2, 5 एंड 10 का। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 4, 8, 11। अब हम देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर के बारे में पढ़ा।
prime and composite number. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, 1 and number itself. कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर्स. फिर हमने पढ़ा इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में. इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. और मैंने आपको बताया 0 भी एक इवन नंबर होता है. क्यों? क्योंकि 0 भी 2 का मल्टीपल है. कैसे? 2 into 0 क्या होता है? 0 होता है. दैट मीन्स 2 का मल्टीपल 0 है. आपने देखा 0 भी इवन नंबर होता है. क्यों होता है? क्योंकि 2 को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल गेट 0, तो 0 इज ऑल्सो अ मल्टीपल. फाइन. अब हम ऑड नंबर्स की बात करें. सो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये सारे आपके ऑड नंबर्स हैं. क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं. फिर हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या होता है? इफ ऑन द यूनिट प्लेस numbers are 0, 2, 4, 6 and 8, then आपका पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5, अगर यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 प्रेजेंट हो तो पूरा नंबर 5 से डिविजिबल होगा. और फिर हमने पढ़ा 10 का डिविजिबिलिटी रूल. वो क्या होता है? अगर यूनिट प्लेस पे 0 प्रेजेंट हो तो पूरा नंबर आपका 10 से डिविजिबल होगा. आई होप आपको ये टॉपिक्स समझ आ गए होंगे. आगे के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे. धन्यवाद.